अब हम लोग जो है पाइथागोरस का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जो कि ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझना। और अगर एक बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम लोग समझते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी सवाल हो वो जो है 30 सेकंड के अंदर क्रैक हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव का सवाल हो। इसलिए हम लोग 10 से 12 पाइथागोरियन ट्रिपलेट को याद रखेंगे और याद करने का तरीका भी बता देंगे, कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड होता वो भी तरीका हम लोग होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या होता पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बहुत सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होता क्या है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो कि बच्चा 3-4 क्लास से जो है समझना शुरू कर देता है कि h² बराबर होता है p² प्लस b² का। और इस तरह से हम लोग अगर इसको थीटा करेंगे तो अभी बताया कि थीटा करेंगे तो थीटा के सामने ये p हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस, जो बच गया उसको क्या कहेंगे बेस। तो हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि h² बराबर p² प्लस b²। इस तरह से इसी को हम लोग पाइथागोरी फॉर्मूला कहेंगे या पाइथागोरस थ्योरम जो भी कह ले इसको। ठीक है, तो इस तरह से h² बराबर हो गया p² प्लस b²। अब यहाँ से जो कहानी है, रियल कहानी शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोग को चीज़ों को बढ़िया तरीका से समझना है, और जब एक बार समझ में आ जाए तो ट्रिगोनोमेट्री का हर एक सवाल 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि इस लेंथ को हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इस लेंथ को 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इस लेंथ को 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब मेरे मन में आया कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हाइपोटेनस का 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये हाइपोटेनस है और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और बी हम लोग कितना माने हैं 3, 3 का स्क्वायर कर लेते कितना हो जाएगा 9। उसके बाद हम लोग पी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर लेते कितना हो गया 16। अब एक ऐसा हम लोग अगर ठीक से अगर समझ पा रहे हैं तो अगर 9 और 16 को ऐड करते कितना हो जाता 25, और 25 किसके बराबर हो गया हाइपोटेनस के बराबर हो गया। यानी कि ये नंबर का जो LHS जो है पार्ट है, यानी कि अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पे देख लें कि LHS जो है इसका RHS के बराबर हो गया। कैसे, जैसे h का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर हो गया। p का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इस तरह से b का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो देख लीजिए कि 25 और 16 9 25। तो इस तरह से ये जो है LHS जब RHS के बराबर हो जाता, इसका मतलब हो गया कि ये जो 3 नंबर है 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस तरह का जो है हम लोग कुछ ट्रिपलेट याद रखेंगे तो सवाल ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा ट्रिपलेट है, कौन कौन से ट्रिपलेट हम लोग को याद रखना है। तो 10 ट्रिपलेट आप लोग लिख लीजिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 10 ट्रिपलेट हम लोग को याद रखना, बस 10। जैसे मान लीजिए कि पहला ट्रिपलेट हम लोग पढ़े 3, 4, 5, तो इसी में ट्रिपलेट में क्या है, ट्रिपलेट याद करने का आसान तरीका, अगर ट्रिपलेट है तो अगर 3, 4, 5 ट्रिपलेट है तो ये तीनों नंबर में सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और इनटू कर सकते हैं, प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम लोग इसको मान लीजिए सबको 2 से इंटू कर देते, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। फिर इसको हमको ये मन हुआ कि इस तरह से कि हमको फिर 2 से इंटू कर लेते, 12, 16 और 20, ये भी ट्रिपलेट हो जाएगा। फिर अगर मन हुआ कि इसको हम लोग इंटू कर लें तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा ट्रिपलेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सब सारा क्या हो गया ट्रिपलेट हो गया। और हम लोग को 10 ट्रिपलेट देखना है, जैसे 5, 12, 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। अब इसको हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं, 10 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट याद रखना है, ये किसी भी हाल में याद होना चाहिए। अगर चाहते हो कि ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को बहुत ही आसानी वे में, बहुत ही अच्छी तरीका से, कैलकुलेशन कठिन ना हो, तो इसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, और सारा चीज़ हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, एकदम प्रॉपर वे में क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इतना आ गया। अब हम लोग आगे ट्रिपलेट करते हैं। आगे जो ट्रिपलेट होगा वो इस तरह से होगा, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे जो है और भी ट्रिपलेट हम लोग लिख सकते हैं, ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है, और एक ट्रिपलेट एक 1 1 और √2 ये भी ट्रिपलेट है, √3 1 और 2 ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है, ये सारा ट्रिपलेट है। और एक ट्रिपलेट जो कि स्पेशल क्वेश्चन हम करवाएंगे इस पे, ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट है। इतना ट्रिपलेट कम से कम याद होना चाहिए सबको। तो क्या है ट्रिपलेट में, जैसा कि हम लोग देख लेते हैं 3 4 5, इसी नंबर को हम लोग 2 से इंटू किए, इसको फिर 2 से इंटू कर दिए। इस तरह से आगे भी बना सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नंबर का ज़रूरत नहीं होता है। अगर 10 जनरली हम लोग याद रखते हैं तो सारा जो सिलेबस है ना, नंबर जितना भी इस टाइप का सवाल आता है सारा आ जाता है उसमें, इसलिए इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं करना। बहुत होता है लेकिन हम लोग को छोटा छोटा नंबर के लिए पढ़ना। जैसे अब ये हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 12 और 13, इसको भी हम लोग 2 से इंटू कर देते, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। और इस तरह से यहाँ पे भी एक ट्रिपलेट है, तो इसको भी हम लोग अगर इंटू कर पा रहे हैं तो ये भी एक ट्रिपलेट बना। और 12 इस तरह से ये भी एक ट्रिपलेट है, और 1 1 √2 ये भी ट्रिपलेट है, √3 1 और 2 ये भी एक ट्रिपलेट है। इस तरह से ये ट्रिपलेट पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना कि a² - b² 2ab, a² + b², ये भी एक ट्रिपलेट है जो कि इसको हम लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले आप लोग इस ट्रिपलेट को पढ़ के 2 बार लिख के, याद किसी भी चीज़ को नहीं करना है, पढ़ने का मतलब होता है लिखना। आप लोग लिखिए इसको 2 बार 4 बार लिख दीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, फिर दूसरा दिन ऐसे ही करना है। लगातार किसी भी चीज़ को 3 दिन अगर लिखते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, वो जीवन भर के लिए याद हो जाता है। तो आगे का जो क्लास होगा, जब ये ट्रिपलेट तुम लोग को याद हो जाएगा तब हम लोग आगे क्लास लेंगे। और आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। बाय।